नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि चीफ को पुलिस वाली बताती है कि आज कोई भी पुलिस वाला उस बॉडी को लेने नहीं गया, बस उनके ही आदमी आए थे। तभी सीन शिफ्ट बेकी और जॉनथन की तरफ होता है। वो अपने बेटे की बॉडी को देख रही होती है, बट वो बोलती है ये वो नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम चीफ और जॉनथन को देखते हैं। चीफ बोलता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और तभी वो बेकी अब डॉक्टर से लड़ने लग जाती है। वो बोलती है कि ये मेरे बेटे की बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ हम स्टीव और नैन्सी को देखते हैं। नैन्सी बोलती है कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो। तभी स्टीव बोलता है तुम कुछ गलत ही बोल रही हो, अगर उसका कोई मतलब ना हुआ तो। दूसरी तरफ हम उन तीनों फ्रेंडों को देखते हैं और माइक बताता है कि मैंने इस रेडियो पर उसकी बात सुनी थी। तभी डस्टिन बोलता है हाँ, वो जब भी मुसीबत में होता है तब वो गाना ही गाता था। तभी उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि वो विल की बॉडी नहीं है बट कोई और है, और तभी वो अब फिर से 11 पर भरोसा करने लग जाते हैं, पर लूकस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं। माइक बोलता है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा रेडियो सिस्टम हुआ तो हम उसे ढूंढ सकेंगे। तभी वो बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एक बड़ा रेडियो सिस्टम है, और वो 11 को तैयार करके वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसे नहीं तो कोई तो पहचान लेता। और तभी 11 का वो नया हेयर मेकअप करते हैं, वो काफ़ी सुंदर दिख रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैन्सी से पुलिस वाले बारबरा के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, और वो स्टीव के बारे में पूछते हैं कि तुमने उसके साथ कितना समय बताया। वो बोलती है हम बस दोनों फ्रेंड हैं। तभी पुलिस वाले बोलते तुमने कपड़े भी उतारे, और तभी उसकी मोम ने ये सब उसे बताया होता है। और तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चीफ एक बंदे से उसके बारे में पूछ रहा होता है। तभी वो बंदा बताता है कि उस दिन सिर्फ बॉडी निकालने वहीं के फायर फाइटर ही आए थे और कोई भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो तीनों फ्रेंड 11 को स्कूल में ले जाते हैं, और तभी वहाँ पर स्कूल टीचर आ जाता है। वो बोलता है तुम्हें फ्यूनरल में नहीं जाना है। वो बोलते हैं कि हाँ हमें जाना है। तभी वो अपने रूम की चाबी दे देता है जहाँ वो रेडियो सिस्टम पड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नैन्सी अपनी मॉम से अपसेट होती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर ही रहना। और अब नैन्सी को भरोसा नहीं होता कि उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो अपने रूम में जाकर उस फोटो को जोड़ने लगती है जिसमें बारबरा होती है, और तभी उसे दिखाई देता है कि जहाँ बारबरा बैठी थी वहाँ कुछ तो था। और तभी वो उस फोटो की तहकीकात के लिए जॉनथन के पास जाना चाहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी बच्चे विल के बारे में सुन रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो कमीना लड़का होता है वो आकर माइक से लड़ने लगता है। माइक उसे पुश कर देता है, और तभी वो फिर से मारने लगता है। और तभी 11 उससे अपनी पावर से स्टॉप कर देती है और उसका पेंट गीली कर देती है, और सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। और तभी डस्टिन को पता चल जाता है कि ये सारी पावर 11 ही यूज कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी जॉनथन के पास पहुंची है और बोलती है कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए था और तुम ऐसा फ़ोटो क्यों खींच रहे थे। वो बोलता है मेरी हॉबीज़ है, बट मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं इसका मिसयूज नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं चीफ उस फायर फाइटर से मिलने के लिए गया है और उसे पिलाता खिलाता है, और उसे पूछता है कि तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम्हें बॉडी के बारे में किसने बताया। वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी चीफ उस पर हमला करता है और उसकी काफ़ी धुनाई करता है। और तभी वो बोलता है तुम इस सब से दूर ही रहो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी गाड़ी आ जाती है और चीफ उसकी तरफ देखता है और उसका पीछा करने लगता है, और तब तक वो आदमी भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर अपनी बेटी 11 से बोलता है कि हमें किसी से बात करनी होगी। वो बोलती है हाँ मैं करूँगी, और वो उसे ट्रेंड कर रहा होता है। दरअसल तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 11 उस माइक से विल का पता लगा रही होती है, वो रेडियो सिस्टम से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेकी ने भी घर में लड़ियाँ लगा रखी होती हैं, और तभी वो लड़ियाँ टिमटिमाने लगती हैं, जिसकी वजह से बेकी को पता चल रहा होता है कि उसका बेटा उससे बात कर रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। और तभी
उन सब को विल की आवाज़ आ रही होती है और उन तीनों को भरोसा हो जाता है कि विल अभी तक जिंदा है। और बेकी भी ये बात सुन रही होती है और वो दीवार के सामने देखती है कि उसका बेटा उसे बुला रहा है और वो उसे हाथ निकालने को बोलती है, बट वो नहीं निकाल पाता और अचानक से रेडियो सिस्टम फट जाता है और वहाँ आग लग जाती है। डस्टिन उस आग को बुझाता है और तभी वो 11 बेहोश हो जाती है। वो तीनों लोग उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और तभी बेकी अपनी दीवार को तोड़ देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नैन्सी और जोनाथन उस फोटो की नेगेटिव को फिर से सही कर रहे होते हैं और वो उसे अच्छी तरह से निकालता है और नैन्सी उसके साथ होती है और तभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जोनाथन नैन्सी को लाइक करता है, बट उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड होता है और तभी फ़ोटो तैयार हो जाती है और उन्हें एक राक्षस दिखाई देता है और जोनाथन को अब भरोसा हो जाता है कि उसकी मॉम सच कह रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चीफ हॉस्पिटल में पहुंचा है विल की बॉडी देखने के लिए। वो अंदर जाता है और सभी पुलिस वालों को ढेर कर देता है और वहाँ जो गार्ड होते हैं उसे भी वो ठिकाने लगा देता है और तभी वो अंदर जाकर उस बॉडी को चेक करता है कि वो विल की बॉडी है या किसी और की बॉडी। वो अंदर जाता है और उस बॉडी में एक छुरा घूमता है और उस बॉडी में सिर्फ रूह ही भरी होती है। अब चीफ को भरोसा हो जाता है कि ये विल की बॉडी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेकी काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठी हुई होती है क्योंकि उसने अपने घर की दीवार तोड़ दी होती है और अचानक एक गाड़ी उसके घर के सामने आती है और तभी वो देखती है कि वो उसके एक्स हस्बैंड की गाड़ी है और वो बोलता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया। और दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, वो हॉकिंस लैब की तरफ जाने लगता है और तभी वो लैब के अंदर चला जाता है और तभी उसे कुछ गार्ड पकड़कर अंदर ले जा रहे होते हैं गन पॉइंट पे, बट चीफ उन पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और उनका आई कार्ड छीन लेता है। और तभी वो अंदर जाता है और उस लैब के बारे में पता लगाने लगता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेकी और उसका एक्स दोनों पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वो बोलता है कि हमारा बेटा मर चुका है और तुम्हें भरोसा करना चाहिए और तुम जो ये बातें कर रही हो ये सब तुम्हारा वहम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 11 अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है और उसे पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। तभी लूकस बोलता है कि हमें उसे ढूंढना होगा और अब तो हमें पता है कि वो ज़िंदा है। और तभी वो बोलते हैं कि हम दूसरे डायमेंशन में कैसे जाएंगे। तभी डस्टिन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उसे फोकस करेंगे तो हम वहाँ जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ अंदर पहुंचता है और लैब के अंदर काफ़ी बड़ा राक्षस होता है और चीफ उस राक्षस को जैसे ही हाथ से टच करता है वहाँ पर लैब वाले कुछ इंजीनियर आकर उसे बेहोश कर देते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।